ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब, बहुत ही यूनिक सी अरवी के पत्तों की ये रेसिपी तैयार की है। देख के पहचान ही नहीं सकते कि हमने इसमें अरवी के पत्ते किस तरह और कैसे इस्तेमाल किए हैं। और ये देखें इसमें लेयर्स कितनी प्यारी लग रही हैं और इन्हें हमने किस तरह तैयार किया है। रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये आज की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्तों से बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी। ये अरवी के पत्ते हैं, ये आमतौर पे नहीं मिलते हैं, कभी कभी ये बाज़ार में नज़र आते हैं। और इस तरह ये देखें, कुछ थोड़े से छोटे हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं। इस तरह ये पत्ते हम ले आए हैं और इससे हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और क्रिस्पी सी हम रेसिपी तैयार करेंगे। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने छान लिया है। 1 दरमियाने साइज का प्याज है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 5 से 6 जवे लहसुन के हैं और 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। मसालों में हमें नमक चाहिए, 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून सूख मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। यहाँ आपको ये मसाले ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन बेसन का मिक्सचर बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाना है क्योंकि हमने इसको पत्तों में फोल्ड करना है। तो ये पत्तों में फोल्ड होके फिर फीका हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा स्पाइसी इसको तैयार करना है। आइए अब हम सबसे पहले इन चीज़ों को बारीक चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो ब्लेंडर में हल्का सा इसको चला लें या इसको कूट लें थोड़ा सा। मैं इसको हैंड चॉपर में हल्का सा फेर लेती हूँ। इनका हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, ये हल्का सा इनको हमने क्रश करना है। व्यूअर्स, हमारा बचपन मुल्तान में गुजरा है। वहाँ के जो सराइकी लोग हैं उनकी ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। वहाँ के गांव के लोग अक्सर ये रेसिपी तैयार करते हैं और तो मेरी अम्मी ने वहाँ के लोगों से ये सीखी और तब से ये हमारे घरों में बन रही है और बहुत ही पसंद की जाती है। जब अरवी का सीज़न आता है तो फिर हम ढूंढ के ये पत्ते लेकर आते हैं और ये रेसिपी अपने घरों में तैयार करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। व्यूअर्स, ये चीज़ें हमारी देख सकते हैं कि ये हमने चॉप कर ली हैं। इसी तरह आपने दरदरी सी पीसनी है, बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं तैयार करना। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह ये दरदरी सी होनी चाहिए। साथ ही हम ये सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। अब हम इसका गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। हमने इसको बिल्कुल भी पतला नहीं घोलना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसको हाथ से मिक्स करते हैं, हाथ से काम ज्यादा अच्छे होते हैं। पहले तो हम इन पत्तों को तैयार करेंगे। ये इस तरह ये सख्त सा पत्ते के अंदर ये देखें ये चीज है, इसको अब हमने उतारना है। पत्ता हमारा ना कटने पाए, बस इसको जो सख्त सी चीज है इसको हमने ऊपर से रिमूव कर देना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पत्तों की सारी रगें हमने काट ली हुई हैं। अब ये देखें सॉफ्ट हो गया है, इसको फोल्ड करना आसान हो रहा है। पहले ये यहाँ से अकड़ा हुआ था और इन पत्तों को हमने पानी में डिप करके अच्छी तरह हाथों से ऐसे मल मल के इनको धोया है। दोनों तरफ से धो के मैंने इनको ड्राई कर लिया हुआ है। अब हम इस पे बेसन लगाना शुरू करते हैं। हम देख लेंगे हमारे पास जो पत्ता सबसे बड़ा है, सबसे पहले हम उस पत्ते को रखेंगे। अच्छी तरह किनारों तक आपने ये बेसन लगाना है। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से हमने बेसन इस पे लगा दिया है। अब हम एक और पत्ता लेंगे, इसको भी हम इसके ऊपर सेंटर में सेट कर देंगे और इस पे भी इसी तरह हमने ये मिक्सचर लगा देना है। आपने ये देख रहे हैं कि ये जो पत्ते की उल्टी साइड है जिस पे लगे हैं ये वाली, उस साइड पे हम ये बेसन लगा रहे हैं। ये देखें 2 पत्ते हो गए। इसी तरह अब हम ये तीसरा पत्ता भी रखेंगे। आपकी मर्जी है, आपके पास जितने पत्ते हैं, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप उतनी इस पे लेयर्स लगा लें। ज़्यादा मोटा हो जाए तो फिर बेसन अंदर से कच्चा रह जाता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता।
ये देखें, इस पे भी हमने हर साइड पे अच्छी तरह से बेसन लगा दिया है। एक मेरे पास छोटा पत्ता है, ये भी इसके अंदर ही लगा देते हैं। इसको मैं इस तरह रख देती हूँ ताकि ये ना हो कि दरमियान में से इसके मोटा पेट बन जाए। मैंने इस तरह लेयरिंग कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये जो कट वाली साइड है ये हार्ट शेप का है, तो ये जो इसमें यूं कट्स वाली साइड है यहाँ से हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। और जिस तरह स्विस रोल होता है ना, इस तरह हम एक इसका स्विस रोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, बड़े मज़े से ये फोल्ड हो जाएगा और हमें इसे चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही बस इस पे चिपक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको कोशिश करना है हमने ढीला ढीला नहीं, टाइट टाइट हमने इसको फोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रोल तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे दोनों रोल तैयार हैं। अब हमने इनको क्या करना है, ये देखें मैंने एक देगचा चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैंने ये नीचे 2 गिलास पानी डाला है और ये मैंने स्टीमर वाली जाली रख दी है। आप आटे वाली छलनी या कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें आप स्टीम देते हैं वो रख सकते हैं। तो इसके ऊपर अब हमने ये वाले अपने रोल रख देने हैं। ये थोड़े ढीले हैं अभी, क्योंकि अभी इनमें बेसन कच्चा है तो इसलिए ये ढीले हैं। यानी कि थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे ये जो रोल हैं ये इसके साथ चिपक ना जाए। आराम से उठा के हमने इसमें स्टीमर पे रख देना है। बस आप जरूरी नहीं है कि आपने कढ़ाई में इसको रखना है, आप किसी देगचे या प्रेशर कुकर में भी रख सकते हैं। पानी गर्म हो चुका है और जैसे ये गर्म हो गया पानी, मैं इसको कवर कर दूंगी और आधे घंटे के लिए हमने इसको लो फ्लेम पे स्टीम दे लिया है। ठीक है, आधे घंटे बाद अब हम इसको चेक करेंगे। बस आधा घंटा हो गया था तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, जब हमने रखे थे तो ये काफ़ी ढीले थे, सॉफ्ट थे कि उठाने मुश्किल हो रहे थे। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये हार्ड हो गए हैं। हार्ड होने का मतलब है कि ये अंदर तक अच्छी तरह इनका बेसन पक चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखें जी व्यूअर्स, ये मैंने रात को बनाए थे तो इनको मैंने कवर करके रख दिया था फ्रिज में। ये अब अच्छी तरह सेट हो चुके हैं और ये देखें सुबह नाश्ते में आधा गायब भी हो गया, आधा खा चुके हैं बच्चे फ्राई करके। तो ये अब बाकी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको क्या करना है। और ये देखें कैसे हार्ड हो चुका है। इसकी अब हम कटिंग करते हैं। ये देखें अंदर से इसके इस तरह ये लेयर्स बनी है। इसको अब हम बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे। आपको जितने बारीक पसंद है आप उतने काट लें। छुरी आपकी तेज होनी चाहिए ताकि इनकी शेप खराब ना हो। और इसको आपने ठंडा करके ही काटना है। गरम गरम को अगर काटेंगे तो एक तो आपके हाथ भी जलेंगे, दूसरा ये इतने नीट नहीं कटेंगे। फिर इसी तरह हम ये भी काट लेंगे। आप ये देख सकते हैं इनकी कटिंग हो चुकी है और ये मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये देखें, ये ऐसी इनकी लुक आई है। अभी भी ये तैयार नहीं है। इस स्टेज पे अब हम एक कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे, उसके अंदर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। चाहें तो आप इसी वक्त फ्राई करके तो इसे एंजॉय करें स्नैक्स के तौर पे, दाल चावल के साथ या रोटी के साथ, रायते के साथ, किसी भी तरह आप इसको खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह एक डब्बे में डाल के हम इसको बंद करके फ्रीज कर देंगे। जब भी हमें खाने का दिल चाहेगा तो हम बस इसको बॉक्स से निकालेंगे और इसको जस्ट हम तवे पे हल्का सा फ्राई करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। आइए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा फ्राई करके भी चेक कराती हूँ। फिर ये देखिए मैंने तवे के नीचे चूल्हा ऑन कर दिया और बिल्कुल आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। अब हम इस पे अपने जो स्नैक्स तैयार किए हैं ये इस पे रख देंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी अरवी की पत्तों की रेसिपी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये तैयार हुई है। आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह तैयार हुई है। ये देखें, तो ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से ये क्रिस्पी है। आप इसकी लुक चेक करें,
बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे चाय के साथ स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें, दाल चावल के साथ सर्व करें या फिर चपाती और रायते के साथ खाएं। हर तरह ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये हमारी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।